क्या आप इतने समझदार हैं कि अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर सकें? ये किताब आपको ये नहीं बताएगी कि आप मार्केट पर किस तरह से पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि ये काम तो कोई भी किताब नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की जो चर्चा का विषय है वो है किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। अब ये किताब अगर ये नहीं बताएगी कि मार्केट पे पकड़ कैसे करें तो फिर क्या बताने वाली है? देखिए, जब ये किताब के साथ मैं 2-4 हुआ तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद आज मैं कुछ तो ऐसा सीख लूँगा, ऐसा गुरु मंत्र मुझे मिल जाएगा कि मैं मार्केट पे एकदम पकड़ बना लूँगा। पर फिर जैसे जैसे मैं इस किताब में आगे बढ़ता गया, इसे पढ़ता गया, मुझे एक बात समझ में आई। वो ये कि जागरूक रहना, जानकार रहना किसी भी सफलता की कुंजी है। तो अपने पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर ये समझ हमें आ जाए, हम इस काम के एक्सपर्ट बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि हमें थोड़े समय के लिए सॉल्यूशन मिल जाए। जी हाँ, तो ये किताब हमारा दिमाग खोलती है, हमारी सोच बढ़ाती है अपने पैसों को लेकर और हमें सच में इंटेलिजेंट बनाती है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। आप सोच रहे होंगे, अरे ये कैसी बात कर दी आपने? जी हाँ, कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। हमें सक्सेसफुल बनाती है हमारी सोच, जो हम किसी भी किताब को पढ़कर समझते हैं, सीखते हैं, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, वो एग्जीक्यूशन, वो समझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। तो ये जो किताब है ये आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाएगी। ये आपको ये नहीं सिखाएगी कि आप मार्केट में, शेयर मार्केट या किसी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट में पकड़ बना लेंगे, राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पर हाँ, ये जो 3 बातें आपको सिखाएगी वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत काम की हैं। पहला, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रॉफिट दुगना तिगुना बढ़ सकता है। दूसरा, आप एक स्टेबल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और तीसरा, आपका जो मन है या आपका जो नेचर है, जिस पर आप कंट्रोल करके अपनी हारने की जो आदत है उसको छोड़ सकते हैं। आप बहुत जल्दी जो गिव अप कर देते हैं सिचुएशंस में फंसकर, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाली है ये किताब, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट निवेशक हैं? आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने क्लास 1 से लेके अपनी लाइफ में जितनी भी पढ़ाई की होगी उसमें आपने एकदम टॉप किया होगा, या हो सकता है आपका IQ सबसे ज़्यादा हो। लेकिन इन सब बातों का, इतने दिमाग का, क्या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने से कोई कनेक्शन है? सवाल वही है, दोबारा सोचिए, क्या आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका बुद्धिमान होने से ज़्यादा व्यावहारिक होना ज़रूरी है। यानी आपका जो कैरेक्टर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको समझ होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी का ग्राहम ने अपनी इस बुक में जिक्र किया है और वो कहानी सर आइजैक न्यूटन से जुड़ी हुई है। सन 1720 में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, उसके शेयरों को खरीद लिया। जब उन्हें लगा कि मार्केट डाउन हो रही है, गिर रही है, तब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई, मैं जो काम करता हूँ, यानी मैं जो साइंटिस्ट हूँ, उसमें मैं तारों की चाल तक बता सकता हूँ, लेकिन मार्केट में अभी क्या होने वाला है वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मार्केट की गिरावट के वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे शेयर जो है बेच दिए, बहुत सस्ते में। पर तभी जब उन्होंने शेयर बेचे, अगले ही दिन उसी मार्केट में ज़बरदस्त उछाल आया और सर आइजैक न्यूटन तुरंत ही वापस उन्हीं शेयरों को खरीदने के लिए निकल पड़े जो कि उन्होंने बहुत सस्ते में बेचे थे। और ऐसा करने की वजह से उन्होंने उस वक्त $3 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा खो दिया। $3 मिलियन मीन्स आज के अरबों रुपए। सर आइजैक न्यूटन इस बात से इतना हर्ट हुए, इतना दुखी हुए कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को साउथ सी शब्द बोलने तक से मना कर दिया था। साउथ सी मतलब वो शेयर मार्केट, तो आसपास के लोगों को उस जगह का नाम लेना तक अलाउड नहीं था। अब देखने जाएं तो सर आइजैक न्यूटन तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। पर ग्राहम कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक नहीं थे, यानी इन्वेस्टर अच्छे नहीं थे वो। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग, जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो उसमें परेशान होकर जब अपने शेयर्स बेच रहे थे, तो उन्हीं की देखा देखी सर आइजैक न्यूटन ने भी वही काम किया।
अपने थॉट को चेंज किया, घबराहट में अपना सारा शेयर बेच दिया, और जब मार्केट चढ़ने लगी तो भीड़ के साथ साथ उन्होंने भी वही शेयर जो कि उन्होंने सस्ते में बेचे थे महंगा खरीदना शुरू कर दिया। अब अगर कोई सस्ती चीज़ आप बेचेंगे और उसी चीज़ को महंगे में खरीदेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, बट ऑब्वियस है। पर ये अभी कहना बड़ा आसान है, जब आप उस सिचुएशन में फंसे होते हैं तो ये समझ नहीं आती, और शायद उस सिचुएशन में आपको वो बात समझ आ जाए, या जो लोग मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट होकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये किताब वो समझ दे जाए जिससे वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन पाएं। यानी हम सब के पास कम से कम एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम सर आइजैक न्यूटन से आगे बढ़ सकते हैं या उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, वो भी इस किताब को पढ़ने के बाद, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के बाद। तो आज की चर्चा जारी रखते हैं इसी किताब पर जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने।